हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दरमियान में पहले तो मैं अपना हवन करता हूं। शाम के टाइम पे जो तामसिक शक्तियों का जो चढ़ावा होगा वो सब दिया जाएगा। आज मैं एक विषय पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं। जो विषय क्या है कि देश प्रदेश ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया से रिलेटेड सभी लोग मेरे पास आते हैं। उनका विश्वास जो है बहुत अटूट होता है। जब उनका विश्वास अटूट होता है तो मुझे कार्य करने में भी बहुत अच्छा लगता है। एक विश्वास होता है जो अटूट होता है और एक विश्वास जो होता है वो खंडित होता है, जो विश्वास करते ही नहीं, सिर्फ दुविधा में फंसे पड़े रहते हैं। मैंने अनेक लोगों का काम किया है। विदेश में रहने वाले लोगों को भी मैंने बहुत संभाला है। प्रेत उनके शरीर में आगे बात करे, दुनियादारी तकलीफ दे, वहां तक मैंने बहुत संभाला है मैंने। और उस दरमियान में मैंने काम भी किया है। इतने दिनों में कुछ लोग हैं, कोई एक ही बंदा है कि जब मैं किसी का काम करता हूं और काम करने के दरमियान में सारे शक्तियों पे बंधन में लगा देता हूं। बंधन लगाने के बाद काफी शक्तियां निकाल देते हैं। एकाक शक्तियां बची रहती हैं जो चंडाल टाइप की होती हैं। तो मैं बोलता हूं भाई तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। अब मेरे पास आओगे तो 10 मिनट का काम हो 10 मिनट में निकल जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें हैं, कुछ रीजन है कि हमारे जगह पर ही आके उसे निकालना होता है। यह शब्द मैं हर किसी को बोलता हूं। और जहां पे देखते हैं जो चंडाल टाइप की आत्माएं नहीं होती है वहां पे मैं पूरा चौकड़ी साफ कर देता हूं। तो पहली बात, विश्वास आपका होना चाहिए। 2017 से हूं मैं इस साइट पे, सोशल साइट पे 2017 से हूं। आज 5वां साल चालू है। 5 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो बड़े से बड़े तंत्र हो और मैं उसे निकाला नहीं। अगर भूत प्रेत का मानने जाओ तो भैया स्पेशल हूं मैं इसके लिए। भूत हो चाहे प्रेत हो, चाहे डाइन हो, डंकिनिया हो, दाना हो, राक्षस हो, इनका स्पेशल बाबा हूं मैं। इनको चुटकियों में निकालते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, मान लिया जाए कोई भक्त है और उस मर गया है और किसी तांत्रिक ने उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है और उस भक्त को किसी के ऊपर छोड़ देता है। तो भक्त है, वो सारे तंत्रों के विषय में पता है। बड़े से बड़े तांत्रिक आएंगे उसे काटने के लिए, वो कटेगा नहीं। जब आप तंत्र लगाओगे काटने के लिए तो सीधा उसे काट देगा और उसे गुस्सा आएगा तो बोलेगा चल हट रहे, तू क्या कर लेगा, है तेरी माँ का, तेरी बहन का, उल्टा गालियां भी देता है वो। तो जो इस तरीके के जो तंत्र होते हैं वो बड़े चंडाल टाइप के होते हैं। उनको काटने के लिए उनको माता के स्थान पे ही काटना होता है। जहां शक्तिपीठ मेरा बन रहा है इसी स्थान पे काटना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो भक्त है। भक्त के साथ में जाति करोगे तो भक्त तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम तांत्रिक आज के हो, वो बहुत पुराना तांत्रिक है जो मर चुका है और वो भूत के नहीं अभी किसी के शरीर पे बैठ के वो काम कर रहा है। तो इस बात पे किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं निकल रहा है, बहुत चंडाल है, ये है वो है, उसे गालियां भी दे देते तो बहुत परेशान करता है वो। विश्वास होना चाहिए। और जब दिनेश्वर महाराज ने बोल दिया है कि 10 मिनट का काम है, तुझे मेरे पास आना पड़ेगा, 10 मिनट में वो निकल जाएगा। क्योंकि भक्त है तो भक्त की नहीं उसे समझाना पड़ेगा और उसी तरीके से वो निकलेगा। अब उसको तुम 10 तांत्रिकों को बुला के छेड़ते रहोगे, अघोरी हो, महाअघोरी हो, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। यही विषय है, लोगों का विश्वास टूट जाता है। अब विश्वास जब टूटे ना, जब आप मेरे पास आए और ना निकले तब विश्वास तोड़ो। उसके उपरांत जो है कि वो यहां वहां चक्कर खाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं ठीक होने के लिए, वो नहीं हो पाते। तो ये पूरी तरह से अपने आप में सोच लेते कि भैया अब मैं लगता है बचूंगा नहीं। भूत प्रेत चाहे भक्त ये कभी भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होंगे। अगर सच्चे इंसान के पास अगर आप कटिंग कराना चाहते हैं तो सच्चे इंसानों के पास जाएं, वहां कटिंग कराएं। वैसे तो लोग मुझे बदनाम करने में बहुत तुले पड़े हुए हैं।
दिनेश्वर महाराज ऐसा, दिनेश्वर महाराज वैसा। दिनेश्वर महाराज जैसा बनने के लिए तुम लोगों को ना 7 जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे स्वयं आदि शक्ति बैठी हुई है, दुर्गे परमेश्वरी बैठी हुई है। तो यहां पे तो कोई काम ऐसे होते ही नहीं कि जो ठीक ना हो। अब इस बीच में एक बात बताना चाहूंगा, मैं कभी किसी का सपोर्ट नहीं लेता, ये माता को मालूम है, हम किसी का सपोर्ट नहीं लेते। बीच में किसी एक व्यक्ति को मैंने रखा था, क्योंकि मैं अकेला था। मैं बोला चलो ठीक है, नींबू बू कटिंग करना, जलाना फलाना ये सब कर लेगा। उसे मैंने अपने पास रखा और उसे पैसे भी देता था, ऐसा नहीं, उसका घर भी चलाता था। जहां 1 रुपए की आमदनी नहीं थी, वहां पे सारी चीजें मैंने देखा और सारी चीजें झेला भी। लेकिन उस व्यक्ति को इतना दांत आने लगा कि क्या बताऊं। वो बोलता है मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। मतलब चल ठीक है, कोई बात नहीं, अभी काम कर, छोटे मोटे का काम करते रह, बड़े काम होंगे तो हम देख लेंगे। आप सभी को मालूम होगा, वही जो फोन पे बात करता था, बच्चा। जब वो किसी से फोन पे बात करता था बोलता है यार ये मेरे से नहीं खेल रहा है, आप ही देख लो। और जब मैं बोलता था बम बम भैरवा क्षेत्रपाला है नमः, धाड़ करके वो आ जाता था सामने वाले के शरीर पे। तो कुछ दरमियान में मैंने देखा कि उसे जो है आतंक बढ़ चुके थे। जो व्यक्ति यहां आते थे उनसे उल्टी सीधी बातें करना वो अच्छा नहीं लगा। भैरव जी ने बोला इसे निकाल दो, छोड़ो, जान दो, तुम खुद ही कर लिया करो। मैंने बोला अभी प्रोग्राम का टाइम है, प्रोग्राम में अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्रोग्राम के बाद में हटाता हूं। ये तो मैंने पहले से तय किया था। अब 5 तारीख को प्रोग्राम था। सबसे मजे की बात है, 5 तारीख को प्रोग्राम था। 5 तारीख को क्या हो गया, आप सभी को सुनोगे तो मजा आ जाएगा। उसके अंदर अहंकार था कि मैं ये करता हूं, फलाना करता हूं, ठिकाना करता हूं। और उस 5 तारीख के प्रोग्राम में 3 ऐसे केस थे, इसकी नहीं, बड़े से बड़े अघोरी तांत्रिक सबकी जो है ना उल्टा फाड़ के रख दे, ऐसे 3 केस थे। मैं भैया प्रवचन कर रहा था, मैं तो अपने मस्ती में था, और भैरव भैया बता रहे हैं कि ऊपर वो जाति कर रहा है तो यहां मस्ती कर रहा है। मैं बोला क्या करे भैया, आप देखो, अब मैं तो माता के प्रवचन में बिजी हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं। अब वो ऊपर बैठक पे बैठ के किसी का हाथ पकड़ के जला रहा है, किसी का बाल पकड़ के जला रहा है, और दुनिया को बोलता है ये दिनेश्वर महाराज के बस की बात नहीं है, इसे सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूं। वीडियो देखेगा खून जलेगा, गौर से देख लेना, सच्चाई में सामने रख रहा हूं बेटा। उन 3 केस को मैंने बोला एक काम कर, इसे ले जाके तू ठीक कर, ये 3 केस है, देख लेना। मैं यहां पे अभी प्रवचन करने जा रहा हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, क्योंकि ये बोलने का कारण था कि तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं हम, तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं। और जितने लोग 5 तारीख को आए थे सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अपने अपने कमेंट लिखेंगे, जिनके साथ में जाति दुर्व्यवहार किया है वो सब कमेंट करेंगे इसमें। वो 3 केस दिया था, 3 केस में से किसी को ठीक नहीं कर पाया। हाँ, बोलता है मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति। अरे बेटा, जब तू मेरे पास है ना, जब तू उस अहंकार को त्याग के काम करता है ना, तो यही दुर्गा माता काम करती है, यही भैरव जी काम करते हैं, यही काल भैरव काम करते हैं। ठीक है, अब तेरे अंदर इतनी अहंकार आ गया, कोई पूछता है आप दिनेश्वर जी के बच्चे हैं? नहीं नहीं, मैं उनके बच्चा नहीं हूं। तो चेले हैं? नहीं नहीं, मैं चेला नहीं हूं, मैं पार्टनर। अबे पार्टनर तू बनेगा, दिनेश्वर महाराज की पार्टनर दुर्गा माता है, महादेव है, नारायण है, और उसे पार्टनर नहीं बोलते हैं, उसे भगवान बोलते हैं। दिनेश्वर महाराज सिर्फ चेला है, शिष्य है, सेवक है, दास है। दिनेश्वर महाराज जब अपने आप को दास समझता तो तू पार्टनर बनने की कैसे कोशिश कर लिया? याद होगा वो तीनों तंत्र तूने तीनों लोगों के ऊपर से नहीं निकाला था। जब तू नीचे आया तो मैं बोला क्या हुआ इनका, तो बोलता अरे नहीं भाई, इनका 50-51 हजार रुपये लगेगा, ठीक होगा। उसमें एक पतली लड़की थी, चिल्ला रही थी, एक मोटी सी थी, और एक मनीष करके लड़का था, उसके ऊपर के 3 तंत्र ये थे। तीनों को मैंने सामने ये लौंग लेके, 2 लौंग लेके मैंने तीनों के तंत्र काट दिए थे, निकाल दिए थे, और कॉमेडी करते करते निकाल दिए थे। और उतने बड़े तंत्र ना एक अघोरी के पास भी लेके जाएगा ना, तो वो भी घुटने टेक देगा, नहीं निकाल पाएगा। तो शायद इस बात को सुनेगा तो तेरी औकात दिख जाएगी। ठीक है, उड़ मत, उड़ने की कोशिश मत कर तू।
तो दिनेश्वर महाराज जो भी करता है वो मातेश्वरी के आशीर्वाद से करता है। इसमें अहंकार, अहम, अपने आप को बोलते हैं ना, गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई काम करता है तो माता करती है, भैरव जी करते हैं, महादेव करते हैं, नारायण करते हैं। नारायण बड़े से बड़े तंत्र उड़ाते हैं। सब कहते हैं विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान वो किस काम में आते हैं? विष्णु भगवान जो तंत्र काट देंगे वो शायद तुम सोच भी नहीं सकते। तो यही कारण है कि आज मैं सच्चाई का बोध करा रहा हूं। दिनेश्वर महाराज 2017 से है, 2017 से, क्योंकि मेरा जो पीढ़ी है, मेरा खानदान है, वो बाबाओं से ही रिलेटेड है। मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं स्वयं यहां पे स्थापित हुआ, तो पिताजी के अंदर तो कुछ तो बात होगी। हाँ, माता मेरे अंदर है, लोगों को जलन होता है तो कुछ तो बात होगी। ये बात क्यों नहीं समझता? हाँ, लोगों को मूर्ख बनाने की जो कला है वो छोड़ दो कला करना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, दिनेश्वर महाराज जब भी बोलता है ना, सीने ठोक के बोलता है, गलत नहीं है तो गलत करता भी नहीं है। ठीक है, और पीठ पीछे वार करना, ये अनेक प्रकार के तांत्रिक है, उनके कार्य है, मेरे नहीं है। अभी मैं हवन किया, हवन करने के बाद थोड़ा सा मेरे माइंड में ऐसी बातें आई तो मैंने आप सभी के बीच में शेयर किया। और इस कबीने की मैंने इस वीडियो में एक वार्तालाप किया कि इसकी औकात कैसे दिखाई गई है। और जितने लोगों से बात किया होगा, लोगों को बोलता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और उनके काम मुझे रिटर्न करने पड़े हैं। तो सही मायने में देखने जाओ, विश्वास अगर आपके अंदर है कि दिनेश्वर महाराज आपका काम कर सकता है तो ही जुड़ो, अन्यथा आप जुड़ने की कोशिश मत करो। मेरे यहां भूत प्रेत डायन डंगियां किसी भी प्रकार की, किसी तरीके की हो, दिनेश्वर महाराज चैलेंज के साथ में निकालता है। नहीं निकालता ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। आने वाले जितने भी भक्त हैं सभी को मालूम है, जो लोग भी प्रोग्राम में आए थे, जो आते रहते हैं, उन सभी को पता है। मैं कभी भी तंत्रों से पीछे नहीं हटता। तंत्र कोई कोई होता है, अरे मैं तुझे मार दूंगा, तो सामने वाले की पछवाड़ा दहल जाता है। लेकिन जब मार दूंगा तो मैं बोलता हूं, मार, आजा आजा साले, मार, कदम पीछे ले लेता है। तो ये जिगरा होना चाहिए, समझ गए? और जहां मैंने बंधन लगा दिया, सारी चीजों को कट करके बंधन लगा दिया, अगर उसे तुमने छेड़ दिया तो वो छूटने के बाद क्या करेगा? मान लिया जाए किसी व्यक्ति को हमने बांध के रखा है, 2-4 बेल्ट मार दिया है, और वो तो सिर्फ देख रहा है चांस कि मुझे छोड़ दे तो इसकी जान ले लेंगे। और वही कार्य शैतानों में भी होता है। जब बंधन, मेरे लगाए हुए बंधन जब कोई काटता है तो शैतान प्रचंड हो जाता है, यहां तक शरीर में आके सामने वाले को मारता है। ऐसे कार्य मैंने बहुत देखे हैं और बहुत सुने भी हैं। लास्ट में मेरे पास ही आते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो बनाने का जो मसला था, एक समझाने का जो मसला था, आप सभी को समझाना कि भूत प्रेत डायन डंगी जिन कभी जिनकी औकात नहीं है तुम्हें परेशान करना, बशर्ते आप अच्छे इंसान के पास जाओ। और मेरे पास आ गए तो उसे जक मार के निकलना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। जिसकी औकात इसमें दिखाना है मैंने दिखा दिया है। वीडियो मिलेगा, तंत्रों का खेल खेलना। दिनेश्वर महाराज के दांत दिखाने की अलग और खाने की अलग होते हैं, ये ध्यान में रखना। जब मेरे दांत में कोई फंस जाता है ना तो निकलना मुश्किल हो जाता है। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।